3 मई को खत्म हुई थी, जब स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और बहुलवादी प्रेस के लिए ऐतिहासिक बिंडहोए घोषणा पत्र अपनाया गया था। यूनेस्को द्वारा 3 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने और उसके महत्व को रेखांकित करने के नाम पर समर्पित है। यूनेस्को साल 1997 से प्रति वर्ष इसे मना रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा है। यह दिवस स्वतंत्र, मुक्त और बहुलवादी प्रेस के विकास के लिए ऐतिहासिक बिंडहोए घोषणा पत्र पारित किए जाने की याद दिलाता है, जो कि नामीबिया की राजधानी में 1991 में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के एक सम्मेलन में पारित किया गया था। इस मौके पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की आज़ादी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। प्रेस किसी भी देश अथवा दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे चौथा स्तंभ कहा गया है। प्रेस की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को गुलाम बनाया था, तो उससे आज़ादी के लिए सबसे बेहतर हथियार के रूप में पत्रकारिता का ही इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेज़ों को जैसे ही प्रेस की ताकत का अंदाज़ा हुआ, तो सेंसरशिप, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, गैगिंग एक्ट आदि जैसे नियमों के माध्यम से प्रेस की आज़ादी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया था। लेकिन कलम के सिपाही की ताकत के सामने तमाम बंदिशें असफल सिद्ध हुई। प्रेस की आज़ादी के रास्ते में आने वाले तमाम अवरोधों को खत्म करने के मकसद और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष पत्रकारिता के मद्देनज़र ही प्रेस से संबंधित एक खास थीम के साथ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, अर्थात डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह थीम बेहद ही महत्वपूर्ण है। कोरोना के बाद से पत्रकारिता और पत्रकारिता उद्योग में कई बदलाव हुए हैं। पत्रकारिता एक तरफ तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें फेक न्यूज़ और इन्फोडेमिक की समस्याएं भी आड़े आ रही हैं। साथ ही एक्सक्लूसिवनेस और सबसे तेज खबरों की होड़ ने भी पत्रकारिता के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। कई बार इस तरह की पत्रकारिता के लिए स्वतंत्रता की आड़ में इस पेशे के उद्देश्यों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। भारत हो या दुनिया के अन्य देश, अधिकांश जगहों पर पत्रकारिता का प्रारंभ एक मिशन के तौर पर हुआ था, किंतु मिशन से प्रोफेशन तक के बदलते समीकरण और बाजार की मांग तथा विज्ञापनों की होड़ ने पत्रकारिता के पूरे समीकरण पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। विज्ञापनों पर ही अधिकांश अखबारों तथा अन्य मीडिया उद्योगों की नींव टिकी होती है, और विज्ञापन से जब व्यवसाय का आधार जुड़ जाए तो स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त होने लगती है, क्योंकि विज्ञापन वही दिया जाता है जिसका बाजार अच्छा हो तथा जो बाजार में फिट बैठता हो। विज्ञापन और बाजार की शर्तों के हिसाब से काम नहीं करने पर संवाद कौमुदी तक को बंद करना पड़ गया था। इस बाजारीकरण ने प्रेस के पूरे स्वरूप को ही बदल कर रख दिया है, जिसके कारण इसे अक्सर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। किंतु प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती है। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो अनुच्छेद 19(2) के तहत आता है। इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित मामले, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में
मानहानि या अपराध को प्रोत्साहन जैसे मुद्दे शामिल हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अनुसार 180 देशों में भारत पत्रकारों की स्वतंत्रता के मामले में 142वें स्थान पर है। यह सूचकांक प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इस रैंकिंग को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं। यह सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचारों और सूचनाओं के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आकलन के आधार पर किया जाता है तैयार। इस पत्रकारिता के सूची के अनुसार लगभग 73% देश स्वतंत्र मीडिया से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अवरुद्ध है। केवल 12 देशों अर्थात 7% में पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की बात कही गई है। इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान फिनलैंड का और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त है। इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है, वहीं चीन 177वें स्थान पर है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अति आवश्यक है। प्रेस को सदैव पक्ष या विपक्ष के साथ खड़ा न होकर निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रेस में वह ताकत है जो लोगों के मत का निर्धारण कर सकती है, चाहे तो किसी को शीर्ष पर पहुंचा सकती है, अन्यथा फर्श में मिला सकती है। आज के समय में लोगों की सोच, समझ, दिनचर्या, अधिकांश चीज़ें मीडिया के माध्यम से ही तय होने लगा है। प्रेस के माध्यम से देश दुनिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, सामाजिक कुरीतियों को मिटाया गया, वंचितों को उनके हक अधिकार दिलाया गया, महामारी में असहायों को सहायता पहुंचाकर कई जिंदगियां बचाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी हो जाती है, किंतु संतुलन के साथ। स्वतंत्रता के नाम पर किसी की निजता का हनन, सामाजिक एकता, अखंडता पर प्रहार, निर्दोषों को दोषी करार देना आदि नहीं किया जा सकता, किंतु सत्य को छुपाने अथवा दबाने के लिए सही खबरों को गलत बताकर पत्रकारों की हत्या कराना, उन पर हमले कराना या फिर उन्हें राजद्रोही, राष्ट्रद्रोही करार देना भी स्वतंत्रता के हनन का सही तरीका नहीं हो सकता। अतः यह दिवस हमारे लिए उन हजारों पत्रकारों के बलिदान को पुनः स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए तथा चौथे स्तंभ के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अपने मिशनरी पत्रकारिता के कारण जिन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, फांसी तक की सज़ा से गुजरनी पड़ी, किंतु उन्होंने अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ी। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता के उस अहमियत को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिसके बिना हम गुलामी की दास्ता से कभी आज़ाद नहीं हो सकते थे, और ना ही यह कभी वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल अर्थात बेजुबानों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ बन पाती।